Hello children, how are you all? Welcome once again in the EVS class. Children, we were learning the chapter Super Senses and so far we have learned the 4 parts. बच्चों, उन 4 पार्ट्स में हमने एनिमल्स की सेंसिंग पावर के बारे में बड़ी मजेदार बातें व रोचक तथ्यों को जाना व समझा। याद है आपको किस तरह से एक चील जो ऊपर आकाश में उड़ते हुए भी धरती पर रेंग रहे या चल रहे अपने शिकार को आसानी से देख पाती है? पता है ना आपको वो ऐसा क्यों कर पाती है? हाँ, क्योंकि उसकी देखने की क्षमता हम मनुष्यों से 4 गुना बेहतर होती है। और ऐसे ही कई और मजेदार बातें हमने सीखी। And today we are going to learn more interesting facts about super senses in part 5. But before we start, children, today you have to perform an activity at home. एक गतिविधि आपने अपने घर पे करनी है। So are we ready for it? Let's do and find out. Sit near a desk or table. आपने क्या करना है? एक डेस्क या टेबल के पास बैठना है। Tap the desk once with your hand. आपने एक बार थपथपाना है डेस्क पर अपने हाथों से and listen carefully. उसको ध्यान से सुनना है। Now put your ear on the desk. आपने इसके बाद क्या करना है? अपने कान को डेस्क पर लगाना है। ठीक इस तरह से, ठीक है? कान को डेस्क पर लगाना है और वापस से आपने थपथपाना है, पैटिंग करनी है। ठीक, तो पहली बार आप बैठे थे पास में और पैटिंग की थी, दूसरी बार आपने कान लगाया और फिर पैटिंग की है। अब आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। Was there any difference in the sound of the tap? क्या आपको पहली टैपिंग और दूसरी टैपिंग में की आवाजों में कोई डिफरेंस यानी अंतर महसूस हुआ? अभी भी आप कर सकते हैं और सोचिए तो, देखिए तो क्या होता है। हाँ बच्चों, हमें एक अलग किस्म की कंपन का एहसास होता है जब हम कान को डेस्क पे लगा के टैप करते हैं। और यही वो तरीका है जिसके द्वारा जो स्नेक है ना बच्चों, जिनकी हमें याद है आपको क्लास 4 में हमने क्या पढ़ा था स्नेक्स के बारे में कि दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, कान उनके एक्सटर्नल कान होते नहीं हैं। तो बच्चों, कान नहीं होने के बावजूद भी ये महसूस कर लेते हैं आने वाले खतरे को। ठीक इसी प्रकार जैसे कि अभी आपने कान को डेस्क पे लगा के टैपिंग के कंपन को महसूस किया, तो ये धरती पर हो रही यानी अर्थ पे जो भी कंपन हो रही होती है, वाइब्रेशन होती है, उसको ये महसूस कर लेती है, इनकी बॉडी महसूस कर लेती है। और यही तरीका है जिसके द्वारा ये सुन तो नहीं सकते लेकिन हाँ फील कर लेते हैं। है ना मजेदार बात? Sound send messages. Children, now I'm going to ask you a question before I explain sound send messages. चलिए आप जवाब दीजिए। When the teacher is coming to the classroom, जब आपकी टीचर क्लासरूम को आ रही होती है, what sound or sign do you make to alert your friends? आप क्या आवाज या इशारा करते हैं अपने दोस्तों को अलर्ट करने के लिए, आगाह करने के लिए? सोचिए सोचिए। आप या कोई इशारा करके अलर्ट करते हैं ना बच्चों? हाँ, ठीक इसी प्रकार जानवरों की भी अपनी एक साउंड या साइन पैटर्न होते हैं जिनको ये फॉलो करते हैं अपने बाकी जानवरों को, अपने साथियों को खतरे से आगाह करने के लिए। इसको तो आप सभी जानते होंगे बच्चों। हाँ, ये है लंगूर, एप। पता है बच्चों, एक वैज्ञानिक ने यहाँ तक दावा किया है कि इन लंगूरों की जो आवाज की पैटर्न है वो अलग अलग है। यानी जब लेपर्ड या टाइगर इन पे अटैक करने के लिए आने वाला होता है तो ये अपने साथियों को अलर्ट करते हैं एक अलग किस्म की साउंड निकाल के। हाँ, और तब इनके जितने फ्रेंड्स होते हैं लंगूर सारे के सारे, वो पेड़ के ऊपर जाकर के चढ़ जाते हैं। और जब एक काइट जो ऊपर आकाश में उड़ होती है वो इनके बच्चों पर अटैक करने के लिए मंडरा रही होती है, तब ये क्या करते हैं? ये अलग ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड निकालते हैं और उससे जितनी भी मदर एप होती हैं वो अपने बेबीज को लेकर के ट्री से नीचे उतर के बुशेस में यानी झाड़ियों में चली जाती हैं। और जब
जमीन पे सांप आता है, स्नेक आता है इनको बाइट करने के लिए, तब ये उनसे बचाने के लिए, उन स्नेक से बचाने के लिए बाकी लंगूरों को अलग ही साउंड से इशारा करते हैं और तब वो सारे के सारे पैरों पर खड़े होके इधर उधर देखने लगते हैं कि जमीन पर कि कहाँ आ रहा है करके, और ऐसे ये लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों देखा आपने इनके अलग अलग साउंडिंग पैटर्न्स। बच्चों ठीक इसी तरह से इन दिसंबर 2004 में अंडमान आइलैंड्स में, अंडमान द्वीपों में क्या हुआ पता है आपको? वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ रहने वाले ट्राइब्स हैं, जनजाति के लोग हैं, वहाँ उन्होंने देखा कि जो एनिमल्स हैं दे वर बिहेविंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, कि एनिमल्स जो है बहुत ही अजीब किस्म का व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने भांप लिया, दे गेस्ड सम डेंजर, उन लोगों को पता चल गया कि कोई खतरा आने वाला है। और पता है फिर क्या हुआ? वहां जो एक सुनामी आ गई, बहुत बड़ी सुनामी। पता है आपको क्या होता है? सुनामी जब समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठती हैं कि वो एक बिल्डिंग तक को डुबाने की कैपेसिटी रखती हैं। तो इस तरह उनको तब पहले ही पता चल गया था, क्योंकि इस तरह से देखिए मछलियां जो हैं, फिशेस, ये ऊपर ऊपर पानी में ऊपर की ओर उछलने लगी थी, है ना। तो बच्चों जानवर जो हैं अर्थक्वेक, स्टॉर्म यानी भूकंप और तूफान आने पर भी अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और उनके बिहेव को ऑब्जर्व करके बेसिकली वो लोग जो जंगलों में रहते हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि खतरा कहीं आने वाला है। आप लोग भी तो जब रात के वक्त आपके गांव में तेंदुआ आ रहा होता है तो क्या करते हैं कुत्ते? जोर जोर से भौंकने लगते हैं ना बच्चों। हाँ, तो वो आपको क्या कर रहे होते हैं? वो अलर्ट कर रहे होते हैं कि तेंदुआ अंदर गांव की ओर आ रहा है। नाउ चिल्ड्रन आंसर दिस, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? क्या आप साउंड्स यानी आवाज, कुछ जानवरों की आवाज को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं? ओके, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? क्या कोई जानवर आपकी भी आवाज समझते हैं? तो आपने उनके नाम लिखने हैं। अब एक और मजेदार टॉपिक पढ़ते हैं, स्लीपिंग एंड वेकिंग। बच्चों आपको पता है एनिमल्स के सोने और जगने के भी बड़े अलग अलग पैटर्न्स हैं। हाँ, अब आपको मैं एक जानवर से मिलाती हूँ जो 5 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 17 से 18 घंटे सोता रहता है। सोचो सोचो कौन है वो? मिलिए इससे। ये है स्लॉथ, SLOTH। हाँ बच्चों आपको पता है ये स्लॉथ जिसकी पूरी उम्र 40 साल 40 इयर्स होती है, ये 40 इयर्स में केवल 7 to 8 ट्रीज चेंज करते हैं। यानी जब तक ये जिस ट्री में रह रहे होते हैं उस ट्री की सभी लीव्स यानी पत्तियां खा नहीं लेते, ये दूसरी पेड़ की ओर जाते ही नहीं, और बस हफ्ते में, वीक में सिर्फ एक बार ये पेड़ से उतर के नीचे आते हैं। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ये लीव्स को खाते हैं। ये देखिए जरा, देखा आपने? चिल्ड्रन स्लॉथ के स्लीपिंग टाइम को हम यहाँ और अच्छे से देखते हैं इस पाई चार्ट में। देखिए ये जो वृत्त है यानी सर्कल है, इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 12, ठीक है, 12 बराबर भागों में बांटा गया है। लेकिन बच्चों हमें तो पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे? यस, 24 आवर्स, राइट? तो इफ ये these are 12 parts here, तो एक पार्ट कितने घंटे शो करेगा बच्चों? वेरी गुड, 2 आवर्स, ठीक है बच्चों। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये वाला छायांकित भाग, ये स्लीपिंग टाइम इंडिकेट कर रहा है, ये स्लीपिंग टाइम को शो कर रहा है, और ये जगने के। तो अब आप सोचो ये जग कितने समय रहा होता है जो स्लॉथ है? 2, 4, 6, तो 6 आवर्स यानी 6 घंटे केवल ये सोता है, जगता है, सॉरी, और 18 घंटे ये सोता रहता है।
तो अब बताइए जरा मुझे कि ये काऊ कितने घंटे सोती होगी? हाँ, 2 खाने ही केवल छायांकित किए गए हैं और एक खाना, एक हिस्सा 2 घंटे शो कर रहा है। शाबाश, 4 घंटे। तो ये 4 घंटे सोती है, स्लीप करती है और बाकी आवर्स द काउ रिमेन्स अवेक। तो बच्चों, इसी तरह से आपने पाइथन, जिराफ और कैट का भी निकालना है। अब यहाँ देखिए, ये है लिजर्ड। समर्स में इसका ये डायग्राम है, पाई चार्ट ये शो कर रहा है। इसका मतलब ये तो सो ही नहीं रही है भाई समर्स में। तो इसका मतलब विंटर्स में ये डायग्राम कैसे बनना चाहिए? हाँ, इसे भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। और बच्चों, इससे मिलिए, कौन है ये? द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, टाइगर। इतना फियर्स, इतना बड़ा, इतना खतरनाक, इतना भयानक होने के बावजूद बच्चों, आपको पता है ये विलुप्त होने की कगार में है। ये बहुत इंडेंजर्ड प्राणी है, यानी कि खतरे में है, विलुप्त होने की खतरे में आ गया है। क्यों हो रहा होगा ऐसा, सोचिए तो जरा। तो बच्चों, इस तरह से जो भी इंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, जो विलुप्त होने की कगार में हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं। You know, national parks are the protected areas made especially for the protection of animals in danger. खतरे में जो भी एनिमल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उन नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है बच्चों। और इन उत्तराखंड हमारे पास कौन सा है हमारा नेशनल पार्क? यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड राजस्थान में घाना नेशनल पार्क। बच्चों, आपने नेट पे इसी प्रकार से और नेशनल पार्क जो इंडिया में है उनकी लिस्ट बनानी है। एंड ये तो सभी बच्चे जानते हैं ना, पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। जो जानवरों को मारते हैं लोग, उनको हंटर्स और पोचर्स भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे लिख के देंगे। What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? टाइगर्स को क्या खतरे हैं जंगल में, जो कि उसका घर है, वहां पर क्या खतरे हैं जंगल में ही? और दूसरा क्वेश्चन, इसको भी आपने विस्तृत रूप में लिखना है, थोड़ा एलोबरेट करके लिखना है। आर दे डेंजर टू अस? क्या वो हमारे लिए खतरा है? और आर वी डेंजर टू देम? और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके लिए खतरा है? हाँ, आपने सोचना है और लिखना है। तो बच्चों, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।